आइन शिकने की बात है, आइन तोड़ने की बात है, जो भी आइन तोड़ता है, जो भी आइन तोड़ते, चाहे वो सियासतदान हो या ना हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 इस्तेमाल होता है। जो अप्रैल 3 के रात पे, अप्रैल 3 2022 के रात से लेके अप्रैल 9-10 के रात के दरमियान और फिर उसके बाद जो कदम पीटीआई ने उठाए हैं, जो पीटीआई का सदर ने उठाया है, जो पीटीआई का वजीर आजम ने उठाया था, जो पीटीआई का डेप्यूटी स्पीकर ने उठाया था, और जो आज तक पीटीआई का गवर्नर पंजाब कर रहा है, ये आइन का खिलाफ वर्जी हो रहा है, आइन शिकनी किया जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इसके एक हाई पावर पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए जो पूरी तहकीकात हो कि पाकिस्तान के आइन के साथ खेल खेला गया है, जमहूरियत के साथ खेल किया गया है, इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस है और उनके खिलाफ क्या कानूनी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारा मुतालबा है और उम्मीद है इस पर अमल होगा ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम आइन तोड़ने को लाइटली लेंगे तो आगे जाके भी पाकिस्तान का आइन एक कागज़ का टुकड़ा समझ के फाड़ा जाएगा। हम ये प्रेसिडेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम जमहूरियत को और हमारा आइन पे फख्र करते हैं। आइन अमानत है भुट्टो शहीद का, और जो भी पाकिस्तान की आइन के साथ टकराएगा वो पाकिस्तान पीपल्स बिलावल साहब अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या बातचीत होगी, और साथ ही पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। आपके पहले दौर में जरदारी साहब ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की बात की थी, तो क्या ये दो, एक अमेरिका का दौरा और ईरान गैस पाइपलाइन? जहाँ तक अमेरिका का दौरा है, कोई अमेरिका का दौरा फाइनलाइज नहीं हो चुका है। अब तक हमारा एक ही फोन कॉल रहा है अमेरिका का वजीर खारजा के साथ, बहुत अच्छा रहा है, और उम्मीद है कि आगे जाके हम जो भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उन पे काम कर सकेंगे, और उनमें से एक ममालिक ज़रूर अमेरिका होगा। जो आपका दूसरा सवाल है, पाकिस्तान में जो बहरान है, जो पावर का बहरान है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें सब मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में जो काम पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए किया है वो आपके सामने है। हमने सीपैक की बुनियाद रखा, सीपैक के थ्रू मुल्क भर में पावर प्रोजेक्ट्स का जाल बचाया और काफी हद तक लोड शेडिंग पे काबू कर चुके हैं। अब ऐसे क्या हुआ पिछले 3 सालों में, क्या नालायकी, क्या नाकामी, क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया गया कि हम अब अप्रैल और मई के महीने में भी बदतरीन लोड शेडिंग का मुकाबला कर रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि नया हुकूमत का जो मनसूबाबंदी है, जो प्लान है, वो फेजेस में हमें उस पॉइंट पे वापस ले जा सकेंगे जो हम इस तब्दीली के नाम पे तबाही करवाया गया। उससे पहले के जो नतीजा था, जो पॉइंट था जहां ना लोड शेडिंग का मसला था और आगे का एक मनसूबा नजर आ रहा था, हम उस जगह पे वापस जाना चाहेंगे। और इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है। अप्रैल और मई के महीने हैं, हमारा सिंध सूबा में पूरा दुनिया भर का सबसे बदतरीन जो मौसम है, जो सबसे ज्यादा गर्मी है, वो जेकबाद और दादू का टेम्परेचर है इस वक्त। तो हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस है, उसको एड्रेस करना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।